आज हम त्रिकोणमिति के अंदर 14वां क्वेश्चन लेने के लिए ले रहे हैं। 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। ये हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भैया, 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। साइन थीटे का साइन थीटा ही रह गया, कोस 90 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और आगे कोस थीटा आ गया बटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। देखो कोस 90 को हम लिख सकते हैं साइन और सेक 90 को लिख सकते हैं कोसेक। ये प्रत्यय के कारण आप पीछे की तरफ लिखना, कोस थीटा का कोस थीटा, साइन 90 को हम लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस थीटा। यहां पर भैया सवाल में साइन थीटा और है, ध्यान रखना, यहां पर और यहां पर ये का ही उत्तर है। तो साइन 90 माइनस को क्या लिख सकते हैं कोस, और कोसेक 90 को लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा। अब लोग यहां मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है, कारण कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आगे चलेंगे हम लोग, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा कोस थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस इंटू कोस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस थीटा। वापस से बता देता हूं, साइन का गुणा साइन के साथ साइन स्क्वायर, कोस कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस, यहां कारण लिख देना भले आप, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। अब उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन इसके मल्टीपल में चला जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कोस इसके मल्टीपल में चला जाएगा। देखो जैसे ये इसके नीचे लिखो या नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर कोस थीटा साइन ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर का गुणा साइन के साथ करोगे तो आप बचेगा साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर का गुणा कोस के साथ करोगे तो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन थीटा। अब इस दोनों के अंदर देखा जाए तो साइन कोस कॉमन आ रहा है, तो साइन का भाग साइन क्यूब में साइन स्क्वायर बार गया और कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब कोस का भाग कोस क्यूब में कोस स्क्वायर बार जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे पीछे यही बचेगा। तो ये आगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर, तो यहां मैं कारण लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस प्रकार से ये था आपका 14वां क्वेश्चन, जो कि बहुत सरलता से मैंने आपको पूर्ण करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री जहां या 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है हो तो थीटे का मान याद कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। वैसे आपके पास सबके पास बुक है, आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन ये है, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा बराबर होता है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2-3 दिनों से बता रहा हूं मैं आपको। तो यह साइन 3 थीटा है, उसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटे के स्थान पर आ जाएगा 3 थीटा बराबर कोस
थीटा माइनस 6 डिग्री। देखो साइन थीटा उसको लिख सकता है कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटे के स्थान पर क्या आ जाएगा 3 थीटा। कोस से कोस दोनों साइड में क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो पीछे बचा है आपका 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री। आगे की स्टेप में चलेंगे, माइनस के 3 थीटा अपने स्थान पर पड़ा है, थीटा प्लस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 6 और 90 प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। इस प्रकार से कारण लिख देना यहाँ पर पक्षांतरण करने से, कारण क्या हो जाएगा भैया पक्षांतरण करने से। तो यहाँ पर देखो माइनस के थीटा था, ये थीटा है वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 थीटा और माइनस के 3 थीटा कितने हो गए माइनस के 4 थीटा और यहाँ हो जाएंगे माइनस के 6। मैं यहाँ तक वापस बताता हूँ, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, थीटे के स्थान पर 3 आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा कोस से दोनों साइड कोस कैंसिल हो गया, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, थीटे प्लस का उधर गया तो माइनस का और 90 प्लस के उधर गया तो माइनस के। पक्षांतर करने से लिख दोगे माइनस के 6 और माइनस के 90 माइनस के 6 हो गया और ये माइनस के 4 थीटा हो गया, तो थीटा बराबर माइनस 6 बटा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 बटा क्या हो जाएगा 4, काटोगे 1 चौक 2 चौक 8 और 4 चौक 16, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 24। अतः थीटा का मान क्या ले दोगे आप लोग 24 होता है, थीटा का मान क्या होता है 24 होता है। इस प्रकार से करना था। फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 16 है आपका, यदि सेक थीटा बराबर सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री जहां या यहां 5 थीटा एक न्यूनकोण हो तो थीटा का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम सबसे पहले हल लिखेंगे, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 होता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेक। और एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सेक थीटा है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो सेक थीटे को लिख सकते हैं कोसेक, यहां का चिन्ह लगेगा यहाँ कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, क्योंकि थीटे के स्थान पर क्या है 5 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, थीटे के स्थान पर हम लोगों ने क्या ले लिया 5। आगे चलेंगे हम लोग, कोसेक का कोसेक रहेगा थीटा माइनस 36 डिग्री, दोनों साइड से कोसेक कोसेक कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ माइनस के 5 थीटा, ये प्लस का थीटा, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का माइनस 36, ये प्लस के 90 है, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 90 हो जाएंगे। कारण लिख देना यहाँ पर पक्षांतरण करने से। फिर आगे चलेंगे हम लोग, तो माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 थीटा, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 126, क्योंकि हम जानते हैं माइनस के 36 और माइनस के 90 माइनस के 126 होते हैं, इसलिए थीटा बराबर माइनस के 126 बटा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 126 के अंदर 6 का भाग होगा, 6 कम 6 6 2 12 और 6 कम, अतः थीटा का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटे का मान आएगा वो 21 होगा। अतः थीटे का मान है 21 डिग्री है। इस प्रकार से इसी का ही देखो 17वें क्वेश्चन से पहले मैं 18वां क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि इसके सेम तरीके का इसलिए, यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो तो 2 थीटा व 4 थीटा न्यूनकोण हो तो थीटे का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे हल,
और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा दे रखा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि cos 2 थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, sin 4 थीटा दे रखा है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, जैसे cos थीटा बराबर होता है आपका sin 90 माइनस थीटा। तो यहां आगे चलेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि आपको पता है cos 2 थीटे को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटे को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटे के स्थान पर क्या आ जाएगा 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin थीटा। दोनों साइड से sin sin क्या हो गया कैंसिल, तो यहां बचेगा 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। आगे के स्टेप में बचेंगे तो माइनस 2 थीटा, ये प्लस के 4 अंदर चलेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये प्लस के 90 इधर आएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के। कारण लिख दोगे पक्षांतरण करने से ये 4 प्लस के थे उधर माइनस के हो गए और 2 माइनस के ही है, तो यहां हो जाएंगे आपके माइनस के 6 थीटा बराबर माइनस 90। तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 90 बटा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 90 बटा क्या आ जाएगा 6, एक छंग छंग और 6 पॉइंट 30 कितना आ गया उत्तर बेटा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 15। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या आपका 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन संख्या 17 जो परीक्षा की दृष्टि से रहता है हर साल इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। सवाल क्या है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट a बटा 2 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहता हूं, tan b प्लस सी बटा 2। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साइड से हमें ये साइड निकालनी है। तो देखो सबसे पहले लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, त्रिभुज एक ऐसी चीज है, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 त्रिभुज के अंदर 3 आते हैं, तो त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 ही शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 ही भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको याद रखने के लिए बात बता देता हूं, त्रिभुज शब्द आते हैं आपको 3 याद आ जाने चाहिए। त्रिभुज के शीर्ष 3, त्रिभुज की भुजाएं 3, त्रिभुज के कोण 3, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का, यह शब्द एक अंत्य कोण दे रखा है, तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण मान लीजिए ये है ए बी सी बराबर 180, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए बी सी और ये चाहिए बराबर 180। इधर आपको बीसी चाहिए तो यहां पर आप बीसी रख दीजिए और ए को उधर दे दीजिए, काट लिख दीजिए पक्षांतरण करने से। तो आगे हम बढ़ेंगे तो BC, अब हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दोगे BC बटा 2, 180 बटा 2 माइनस ए, इसके बटे में भी क्या रहेगा आपके 2 रहेगा। अगर दोनों पक्षों में tan से गुणा करने पर, अब आगे लिख दो, अब आगे चलोगे आप लोग, BC बटा 2, 2 का भाग इसमें जाएगा 180 में 90 बार, ये बटा 2, दोनों पक्षों को tan से
गुणा करने पर तो इधर भी tan थीटा लोगे आप, tan लोगे BC/2 और इधर भी tan लोगे 90 माइनस A/। अब हम tan 90 माइनस A/2 है, इसको आगे इसको ये करेंगे कि tan B प्लस C/2 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट A/2 आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहां पर हमने tan 90 माइनस थीटा क्या लिख दिया, कोट थीटा, यहां पर कोट A/2 आ गया। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका आंसर है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज त्रिकोणमिति की प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर दी है, टोटल 15 पार्ट के अंदर, और आप पार्ट संख्या 1 से लगा के 15 तक पढ़िए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हम आपको उस समस्या का समाधान करेंगे। कल से हम न्यू प्रश्नावली लेंगे। और ये बताना चाहता हूं कि जो HRD टीम वर्क हर सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास, अगर किसी भी तरह की भी समस्या हो तो हमें जरूर बताइए और हमारा सहयोग प्रदान कीजिए, और ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको अच्छा से अच्छा वर्क दे सके, अच्छा से अच्छा काम करवा सके और आपको बच्चों को ज्यादा हेल्प मिले। इसलिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।